अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए हैं जो सारी कायनात का खालिक है, जो दोनों जहान का रब है। जिस तरीके से तुम्हें मेहनत और मशक्कत करने के बाद वो 2 रोटी तुम्हें मुहैया करता है, वो 2 रोटी तुम्हें खिलाता है, उसी तरीके से वो समंदर के अंदर रहने वाली उस विहील मछली को भी भूखा नहीं सोने देता, जिसका एक दिन का खाना 40 टन गोश्त है। 40 टन गोश्त वो उसको भी खिलाता है, और वो उस चींटी को भी भूखा नहीं सोने देता है जो मामूली सी खुराक खाती है, लेकिन उसकी नाक में अल्लाह ने सूंघने की इतनी शक्ति, इतनी ताकत दे रखी है कि हम तो बगल में लगाए हुए आदमी का इतर नहीं सूंघ सकते हैं, लेकिन वो छोटी सी चींटी अपनी ग़िज़ा को तलाश करते करते 2 मंजिल की दूरी पर पहुंच जाती है, और वहां पर रखी हुई स्वीट और उस मिठाई तक पहुंचकर उसको हासिल कर लेती है। हमने देखा है कि हमारी नाक उतनी तेज नहीं है, अल्लाह रब्बुल आलमीन उस चींटी को भी भूखा नहीं सोने देता है। मेरे भाइयों, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए जो सारी कायनात का खालिक है, वो पूरे विश्व का और पूरी कायनात का खालिक है, सिर्फ मुसलमानों का नहीं है। ये उसकी रुबूबियत है, ये उसकी नेमत है कि वो सबको देता है, सबको, किसी एक को नहीं। उसकी ये नेमत सबके लिए आम है। हम किसको खिलाते हैं? चंद टकों का मालिक अगर उसने हमें बना दिया है, तो आज हमारी हालत यह है कि हमारी बेटी की शादी है तो हमारे रिश्तेदार आएंगे, हमारा दुश्मन नहीं आएगा। हम अपने को बुलाएंगे, गैरों को नहीं बुलाएंगे। आपको अल्लाह ने थोड़ी सी रोजी क्या दे दी कि अपना और पराया होने लगा, मेरा और तेरा होने लगा। हम अपनों को बुलाएंगे, इसको नहीं बुलाएंगे, इसको बुलाएंगे, उसको नहीं बुलाएंगे। ये हमारे और आपके अज़हानो कुलूब में तो भरा हुआ हो सकता है, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मेरा तेरा नहीं किया। अल्हम्दुलिल्लाह, इस तरीके से खेत से पैदा होने वाला गेहूं और उसकी बनी हुई आटे की रोटी आए नमाज पढ़ने वाले नमाजी हम तुझे खिलाते हैं, उसी तरीके से मंदिर में घंटा बजाने वाले उस गैर मुस्लिम को भी खिलाते हैं, चर्च में जाने वाले उस ईसाई को भी देते हैं, यहूदी को भी देते हैं, बुद्धिस्ट को भी देते हैं, जैनी को भी देते हैं। हमारे यहाँ तेरा मेरा नहीं है, हम सबके साथ अपनी नेमत को बांटते हैं। हमने अपनी नेमत को आम कर रखा है। मेरा तेरा हमारे और आपके दरमियान हो सकता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन की नजर में नहीं है। हम उसको खिलाएंगे या उस पर रहमो करम करेंगे जो हमारा मौसिन है, जो हमारा दुश्मन है, हम तो उसको बर्बाद करने के लिए मुकदमा तक लड़ेंगे, केस तक करेंगे, आखिरी हिसाब तक और आखिरी सांस तक हम उनसे लड़ेंगे, इंतकाम का आखिरी हरबा तक हम इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ये सब नहीं। मेरे भाइयों, उसने साफ कहा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आपने सुना ना, अभी कोयत के अंदर एक 90 साल या 80 साल के किसी बुजुर्ग ने अपने हार्ट का ऑपरेशन कराया था। हार्ट का ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ, कामयाब हुआ। कोयत के उस हॉस्पिटल के डॉक्टर्स ने 10 लाख रुपए का इंडियन करेंसी के हिसाब से उसको बिल पकड़ा दिया। बिल देखकर रोने लगा। डॉक्टरों ने सोचा, रे बेचारा 10 लाख का बिल सोचकर रो रहा है। वो बिल ले गए, उसको फाड़ा, कंप्यूटर से दूसरा बिल निकाल के उसको 7 लाख रुपए का दे दिया। लीजिए साहब, अगर ये ज़्यादा हैं तो हमने इसमें कंसेशन कर दिया 7 लाख का। उसने कहा, मैं इसलिए नहीं रो रहा था कि आपने 10 लाख के बिल को 7 लाख कर दिया, महंगा था, इसलिए मैं नहीं रोया। 10 की जगह आप मुझसे 12 भी ले लो, अल्लाह ने मुझे सब कुछ नवाजा है। न नवाजा होता तो मैं इतने आलीशान हॉस्पिटल में मैं ऑपरेशन न कराता। मैं तो सिर्फ इस वजह से रो रहा था
कि आपने मेरा ऑपरेशन किया और 10 मिनट में आप सक्सेसफुल ऑपरेशन करके फारिग हो गए। मेरे दिल को आपने 10 मिनट संभाला, तो 10 मिनट का बिल आपने मुझे 10 लाख रुपए का दे दिया। मैं उस रब का कैसे शुक्रिया अदा करूं जिसने 80 साल तक मेरे हार्ट को संभाला, मेरे दिल को संभाला, लेकिन आज तक उसने मेरे दिल का कोई बिल हमसे नहीं मांगा। आज तक उसने ये नहीं कहा मेरे बंदे मैंने तुझे 80 साल तक जो तेरे हार्ट को संभाल के रखा, तेरे दिल को संभाल के रखा, इसका तू मुझे बिल दे। क्या देता है? आज तक मेरे रब ने मुझसे इसकी कीमत नहीं मांगी। मैं कितना नाफरमान था कि मैं अपने रब के सामने सजदा भी ना कर सकूं, उसके सामने अपनी पेशानी रखकर अपने गुलाम और उसके मालिक होने का इकरार भी ना कर सकूं। मैं कितना बेबस और कितना मैं नालायक इंसान था कि मैंने अपनी पूरी की पूरी जिंदगी नाफरमानी में गुजार दी। काश मैं अपने रब की हकीकत को पहचानता।